चलिए एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शंस, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, राइट। इसके लिए जब आप कंस्ट्रक्शंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो जितने भी रिक्वायर्ड आपको इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज्योमेट्री में से वो सब आप लेकर बैठे और मेरे साथ साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते चले जाएं, राइट। जिस तरीके से मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी उसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ऑब्वियस बात है मेरी कंस्ट्रक्शन और आपकी कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर इस मेजरमेंट्स के मैं ट्राइंगल्स ड्रॉ करूँगी तो शायद आपको वो बोर्ड पर दिखाई भी न दें। तो मेरी जो मेजरमेंट होगी एग्जैक्टली इसकी डबल होगी, लेकिन आप मेजरमेंट लेंगे जो आपको मेजरमेंट दी गई है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल। सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शंस बताती हूँ। अच्छा, ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि हमारे पास ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन किसी एक तरीके से नहीं होती है। आपको याद होगा कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने रूल्स देखे थे कि किस तरीके से आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला रूल देखा था साइड 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 का, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था साइड साइड एंड साइड का रूल। तो उसी के बेसिस पे आज हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें आपको एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दी गई हैं, साइड साइड एंड साइड, ठीक है। ये सबसे पहला टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ट्राइंगल्स का। कंस्ट्रक्शन और भी हैं कि किस तरीके से आपको दो लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करना है, वो सब कंस्ट्रक्शंस हम बाद में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ ट्राइंगल्स उन्हें हम कंप्लीट कर देते हैं पहले, राइट। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपकी साइड 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 की। मीन्स आपको इस कंस्ट्रक्शन में तीनों साइड्स दी गई हैं, एंगल्स से आपको कोई लेना देना नहीं है इस वक्त। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। BC, AB एंड AC तीनों की मेजरमेंट आपको दी गई है। आप तीनों में से कोई भी साइड लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी जो लेंथ की साइड होती है उसको आप पहले लीजिए, राइट। 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करती हूँ। मैंने कहा कि मेरी मेजरमेंट और आपकी मेजरमेंट में फ़र्क होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली डबल ड्रॉ करूँगी इसका, ठीक है। तो ये है 6 सेंटीमीटर मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ 6 सेंटीमीटर और नाम लिख देती हूँ यहाँ BC एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चले जाइए। तो ये BC इक्वल टू मैंने ड्रॉ कर दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है दो लाइन्स अभी हमें ड्रॉ करनी है, तो हम उन लाइन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ करने के लिए अब सबसे पहले आप लीजिए अपना कंपास, राइट। मैंने आपको ज्योमेट्री में जो कुछ चीज़ें हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, तो उनको आप पहचानते हैं, जैसे कि स्केल, ऑब्वियसली स्केल से आप काम कर रहे हैं। सो इन ज्योमेट्री दिस इज कॉल्ड एज रूलर, स्केल, राइट। इससे मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डिवाइडर, जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, इसमें पेंसिल की जगह नहीं होती, राइट। ये 2 पॉइंट्स हैं। जनरली डिवाइडर को हम कंपैरिजन के लिए या लेंथ मेजर के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हैं तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप डिवाइडर को यूज़ करके पता लगा सकते हैं। और आपके पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपास, राइट। इस कंपास को हम यूज़ करेंगे जिसका एक पॉइंटेड एंड होता है और दूसरे में आप पेंसिल फिट करते हैं, और इसको यूज़ करने के तरीके भी आपको आने चाहिए, राइट। सबसे पहले आप ये इसमें जो पेंसिल फिट करेंगे तो पेंसिल की पॉइंट और आपके ये जो पॉइंट है, मेटल पॉइंट है, ये दोनों एक ही साइज़ के होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जब आप टच करें तो ये छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। पेंसिल का ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से आगे नहीं निकलना चाहिए, ना इससे छोटा होना चाहिए, एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए, ताकि आपको ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं हो। टाइटली आप उसको जो है फिक्स कर दीजिए ताकि पेंसिल इधर उधर ना हिले। उसके बाद कंपास को पकड़ने का तरीका है, हमेशा
हमेशा कभी भी आप कंपास को पेंसिल की साइड से नहीं पकड़ेंगे, राइट। कभी भी आप कंपास को पेंसिल वाली साइड से नहीं पकड़ेंगे, मेटल वाली साइड से पकड़िए, राइट। अगर मेटल वाली साइड से नहीं पकड़ सकते तो ऊपर से पकड़िएगा, लेकिन पेंसिल वाली साइड को आप टच नहीं करेंगे ताकि आपकी मेजरमेंट हिल न जाए, राइट। अब हमने यहाँ पर BC ड्रॉ कर लिया है, मीन्स 2 पॉइंट्स आपके पास हैं B एंड C। ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 1 पॉइंट ड्रॉ करना है अभी हमें, ठीक है। तो वो 1 पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है, A B है यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी, हमें कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना है, A। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है, टेक योर रूलर एंड कंपास, ठीक है। और रूलर और कंपास की हेल्प से कंपास पर आप 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे वो देख लीजिए। देखिए इस तरीके से अपना स्केल रखिए अपने टेबल पर, या जहाँ पर भी आप बैठकर काम कर रहे हैं अपने टेबल पर रखिए इसको, या बिल्कुल ज़मीन पर रखिएगा किसी प्लेन जगह पर, ताकि आपको मेजरमेंट लेने में आसानी है, राइट। और अपना ये जो मेटल का एंड है इसको आप स्केल के 0 पर रखिए और 5 सेंटीमीटर मेजर कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जैक्टली डबल लूँगी क्योंकि मुझे आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाना है, आपको ट्राइंगल दिखना चाहिए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर मेजर करिए। आपको करना क्या है, ये मेटल का जो इसका पॉइंट है इसको स्केल के 0 पर रखिए और अपनी पेंसिल को स्केल के 5 सेंटीमीटर पर रखिए, तो ये मेजर हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या मेजर किया है, 5। हमारे पास B पॉइंट है तो यहाँ B पर रखेंगे हम। अब हमने 5 सेंटीमीटर मेजर किया है तो आप C पर नहीं रखेंगे क्योंकि C का पॉइंट हमारा यहाँ पर है। हम कितने पे रखेंगे, B पर रखेंगे। तो मेटल पॉइंट को आप इस तरीके से B पर रखिए और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा आर्क आप ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि फर्स्ट टाइम आपको ड्रॉ करने में कोई परेशानी ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस तरीके से घिस घिस के आप इसको आर्क को नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पर अपना पॉइंट रखिए और एक बार इस तरीके से अपनी कंपास को घुमा दीजिए तो वो आपका आर्क बनकर तैयार हो जाए, राइट। अभी हमें A पॉइंट मिला नहीं है, सिर्फ इस एक आर्क पर आप अपनी मर्जी से कहीं पर एक पॉइंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी C पॉइंट की। तो AC कितना है, 5.5। तो जैसे हमने मेजर किया था AB को वैसे ही हम AC के लिए मेजर करेंगे। तो हमें कितना मेजर करना है, 5.5। 0 पर रखिए अपने कंपास को एंड 5.5 मेजर करेंगे, राइट। 0 पर रखिए एंड 5.5 आप मेजर करेंगे अपने स्केल से। 5.5 मेजर कर लिया, राइट। मेजर करने के बाद आपके पास यहाँ कौन सा पॉइंट है, C। तो C पर रखिए अपने मेटल की टिप और इस तरीके से जो आपने आर्क पहले बनाया था उसको आप इस तरीके से कट कर दीजिए, ठीक है। C पर रखिए और इस तरीके से एक आर्क कट कर दीजिए। अब ये दोनों आर्क कट हो गए, राइट। ये दोनों आर्क आपके कट हो रहे हैं। कहाँ पर, एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको नाम दीजिए A। क्या देंगे नाम, A। आपका जो थर्ड पॉइंट रह गया था, BC आपके पास था, BC थर्ड पॉइंट रह गया था A, इसको नाम दे देंगे A। और अब आपको करना क्या है, लास्टली आप AB को ज्वाइन करिए एंड AC को ज्वाइन कर दीजिए। आप पॉइंटेड पेंसिल लेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे ये है लाइन सेगमेंट आपका 5 सेंटीमीटर का एंड दिस इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है क्योंकि ये है आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो भी आपकी मेजरमेंट्स दी गई थी एग्जैक्टली उसी मेजरमेंट का आपका ये ट्राइंगल है। तो ये सबसे पहले टाइप का ट्राइंगल है जिसमें आपको तीनों साइड्स दी गई हैं, साइड साइड एंड साइड, और उसी के बेसिस पर हमने ये कंस्ट्रक्शन तैयार की है।